इस प्रोग्राम के सीन्स कुछ व्यूअर्स के लिए सूटेबल नहीं है। बेयर ग्रिल्स और उनके क्रू को हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस के रूल्स के मुताबिक सपोर्ट दी जाती है। किसी भी डेंजरस एनवायरनमेंट में जाने से पहले प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए। मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक जगहों से जिंदा कैसे बचकर निकला जा सकता है। मैं कुछ ऐसी जानलेवा जगहों पर मुश्किल चैलेंजेस का सामना करूंगा जहां अगर आपको सही सर्वाइवल स्किल्स ना पता हो तो आप एक दिन भी टिक नहीं पाएंगे। आज मैं आया हूं घने जंगलों में। यहां मैं सामना करूंगा दुनिया के सबसे दूर दराज इलाकों में से एक का। मेरा सामना होगा कुदरत के सबसे खतरनाक रूप से, जहां एक भी गलती हुई तो समझिए गए काम से। मतलब ये बेल टूटनी नहीं चाहिए। जहां की हर जिंदा चीज हमें खाना चाहती है। तो ये एक स्पिटिंग कोबरा है। आप शिकार हो जाएं उससे पहले उनका शिकार करना जरूरी है। मैं आज कुदरत के खिलाफ पूरा जोर लगाकर आपको दिखाऊंगा कि आप दुनिया के दूर दराज इलाकों में से सही सलामत कैसे निकल सकते हैं। मुझे तो ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। Man vs. Wild with Bear Grylls। आज मैं आया हूँ ग्वालियर के जंगलों में और यहाँ पर किस तरीके से जीवन को अपने बचाना है और किस तरीके से इस जंगल में निकलना है। एक्सपर्टों के अनुसार अगर मैं यहाँ पर पश्चिम दिशा की तरफ चलता हूँ तो मुझे किसी कबीले, किसी जनजाति के लोगों के मिलने की आसार हैं। और ये जंगल काफ़ी ज़्यादा, देख रहे हैं मेरे पीछे, काफ़ी घना है और यहाँ पर अपना हर स्टेप पर अपना रूप बदलता है। तो आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इस जंगल से बचकर निकल सकते हैं। तो ग्वालियर का ये जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सफ़र को। कभी भी किसी वन में भटके तो एक भी मौका और एक भी ऐसी चीज़ ना छोड़ें जो आपके जीवन को बचा सकती है। देखिए मैं आपको एक ये पेड़ दिखाता हूँ। इंडिया में इसे बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक पेड़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हालांकि इसकी पहचान जो है, ये इसमें कांटे लगे होते हैं और ये बहुत जल्दी आपको चिपक जाएंगे और आपको बहुत परेशानी करेंगे, मगर ये उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कैसे? इसकी आप इस पेड़ की सिर्फ जड़ निकालिए। एक मिनट में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो जड़ है ना, आप इसे खा सकते हैं मूली की तरह और ये आपके दांतों को भी मांजने के काम आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके काम की चीज़ है। ऐसे पेड़ जब भी मिले आपके आयुर्वेदिक फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं यहाँ पर किसी जानवर का, आई थिंक किसी भैंस वगैरह का यहाँ पर मल पड़ा हुआ है। इससे आप अपने आप को एक अच्छा वो समझिए, ये एक संकेत है कि यहाँ पर जीवन है। ऐसा नहीं है, और ये जीवन जो भी है आपके भी काम आ सकता है, आपको हौसला देगा ये, क्योंकि आपको हौसला नहीं खोना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के जंगल में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अभी कुछ समय पहले ही 4 लड़कियां यहाँ पर अपनी पिकनिक मनाने आई थी। उन्होंने शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे और ऐसे में वो अपना रास्ता भटक गई थी। उनको हालांकि अगले दिन ही रेस्क्यू कर लिया गया था, क्योंकि वो अपनी सूचना देकर आई हुई थी। मगर परेशानी ये हुई कि उनको छोटे कपड़े पहनने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में रखना पड़ा और लगभग 10 से 11 दिन उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अगर वो सूचना देकर ना आई होती तो शायद उनके लिए मुसीबत बन जाती, क्योंकि उन्हें रेस्क्यू नहीं कर सकते थे। आप कभी भी इस ग्वालियर के जंगल में आए तो अपनी सूचना ज़रूर देकर आएँ, क्योंकि जितने सुंदर है ये जंगल उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है लोगों के लिए। चल चुका है और मुझे शाम की चिंता सताने लगी है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर रात गुजारने के लिए अपनी कोई भी स्थान नहीं मिला है जहाँ पर हम रात गुजार सकें। और अभी खाने को भी ढूंढना है, तो मुसीबत बहुत बड़ी है। अपना हौसला बनाए रखें और अपने आप को मजबूत रखें ऐसे में, क्योंकि आपको यहाँ पर निकलने के लिए आपका हौसला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रीक इंडियंस लोगों के यहाँ पर कुछ रहने के स्थान, कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो कि आपके लिए एक चमत्कार के लिए भी साबित हो सकते हैं। ये आप देख रहे हैं चारों ओर यहाँ पर फैले हुए हैं। यहाँ पर ये हमें एक छड़नुमा डंडा भी मिला है और यहाँ पर ये निशानियाँ मिली है कि यहाँ पर जीवन था। लकड़ी वगैरह जर्जर हो चुकी हैं। ऐसे में हमें रहने का स्थान मिल पाना आसानी से हो सकता है। थोड़ा सा आपको बच के निकलना होगा यहाँ पर। और हमने ये डंडा ले लिया है, काफ़ी काम का है ये। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, मैं थोड़ा पर किसी टाइम पर लोग रहा करते थे, इंसानी सबूत हैं ये। और यहाँ पर आज हमारी रात गुजर सकती है, क्योंकि ये एक जंगल से ऊपर
सतह पर है और यहाँ पर बिच्छू सांप जैसे का कोई ख़तरा नहीं है। मैं यहाँ पर ऊपर चढ़कर जरा देखता हूँ। और एक सेकंड, यहाँ पर एक हमारे काम की चीज़ मिली है। ग्रीक इंडियंस लोगों का ये पुराने ज़माने का चाकू है जो कि उन्होंने यूज़ किया है और इससे मैं मेरे काम आया, क्योंकि मैं इसके साथ जोड़कर एक भाले के रूप में कर सकता हूँ, मछली का शिकार करने के लिए रूप में हो सकता, और अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए भी काम आएगा। ज़रा मैं ऊपर चढ़कर देख लेता हूँ कि ऊपर कितनी मजबूती है और यहाँ पर किस तरीके से आज रात गुजारी जा सकती है। आज की रात मेरी यहीं कटने वाली है, तो मैं ज़रा इंतज़ाम कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर अपने आरामदेह बिस्तर बनाने का, और साथ ही कुछ खाने के लिए मुझे आगे भी चलना पड़ेगा कि खाना जिससे मैं ढूंढ सकूँ। चलिए, आज रात बिस्तर का तो इंतज़ाम हो गया है, मगर बिस्तर को हमें नीचे से गर्म करने के लिए कुछ इन पत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्दी में तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जिससे कि मुझे बीमार होने का ख़तरा है। तो मैं आज इसको अपने बिस्तर के रूप में यूज़ करूँगा। तो मैं चल रहा हूँ अपने बिस्तर की तरफ। ये लीजिए, आ गए हम बिस्तर की तरफ। और ये देख रहे हो, मैंने थोड़ा सा गर्म रखने के लिए ये करा है इंतज़ाम। हालांकि मुझे पता है इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे रात को आग जलानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो मैं बीमार पड़ सकता हूँ। मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। हाँ, थोड़ा चुभ रहा है, मगर रात काटने के लिए काफ़ी है। रात का ठिकाना तो बन चुका है। अब हम तलाश पे निकले हैं अपने खाने के लिए। और एक मिनट कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा, एक मिनट इधर आइए। देखिए, ये हमारे लिए एक अच्छी संकेत मिले हैं। यहाँ पर ये जंगली मुर्गी के पंख मिले हैं। यहाँ पर कोई शायद जंगली मुर्गियों की यहाँ पर लड़ाई वगैरह हुई होगी, इसलिए ये पंख टूट गए हैं। तो मतलब ये निशानी है कि यहाँ पर आसपास जंगली मुर्गी वगैरह मिल सकती है। ये उनके चिन्ह हैं और ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं। आई थिंक कल की लड़ाई के हैं। तो इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, कहीं मिल जाती है तो आज दावत है। चलिए चलते हैं। इसके पहले मुझे ये चक्कू मिला था जो कि ग्रीक इंडियंस लोगों का था, और ये मुझे डंडा था। तो मैं इसे बांधकर एक भाला नुमा बना लेता हूँ, और इसके लिए मुझे कोई जंगली बेल की ज़रूरत पड़ेगी। ये काम नहीं आएगी। हाँ, ये इस तरीके की ये बेल है, तो इसे हम यूज़ करके बांध सकते हैं। इसे टाइट बांधिए। ये आपके शिकार करने के भी काम आएगा, मछली वगैरह के, और साथ में अगर कोई जंगली जानवर आपके ऐसे में आ जाता है, क्योंकि यहाँ जंगली भालू का बहुत ज़्यादा बसेरा है, तो ऐसे में आपके लिए एक ये हथियार के रूप में भी काम आएगा। तो ऐसे अगर आपको कोई भी चीज़ मिलती है तो आप उस मौके को मत छोड़िए, क्योंकि ये हर चीज़ आपके जीवन को बचाने के काम में आ सकती है। तो ये हमने काफ़ी मजबूत बांध दिया है, और इससे आगे मछली वगैरह का शिकार या जंगली जानवर का शिकार करने का, हालांकि बेल थोड़ी सी ऐसे में साथ छोड़ सकती है, मगर मेरा काम अब चल जाएगा। काफ़ी लंबी थी बेल और ये मजबूती से मैंने बांध दी है। हाँ, ठीक है, चलिए। तो काफ़ी मजबूत है, चेक कर लीजिए। ये मेरा एक भाले के रूप में काम आएगा, ठीक है। और साथ में मुझे यहाँ पर, क्यों कि जंगली जानवरों के मल वगैरह मिल रहे हैं, तो मुझे उनके लिए एक फंदा लगाना पड़ेगा। अगर कोई खरगोश जैसा अगर कोई जानवर फंस जाता है तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगा सुबह के खाने के लिए। चलिए अभी कोई जानवर पकड़ते हैं। चुप, वहीं रहो, आराम से हल्के कदमों से आना। क्या है, आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, वहाँ पर एक जंगली खरगोश मौजूद है और हमारे पास हथियार भी मौजूद है। तो मैं उसका शिकार करने का प्रयास करूँगा, मगर सभी टीम से कहता हूँ शांत रहो और वहीं से शूट करना थोड़ा सा, ठीक है। हाय मेरी किस्मत, बिल्कुल करीब से बचा है थोड़ा खरगोश, मगर ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि यहाँ पर खरगोश मौजूद है। तो मैं एक फंदा लगाता हूँ, तो ऐसे में मेरे लिए शिकार के लिए सुबह के लिए तो इंतज़ाम हो ही सकता है। चलिए कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है। चलिए।
एक रात पूरी हो चुकी है और अभी तक हमें कोई पानी या कोई ऐसा स्रोत नहीं मिला है जिसके ज़रिए हम किनारे से अपने आप की पोजीशन देख सकें और अपना कोई रास्ता ढूंढ सकें। ये देखिए आपको, हाँ, मगर एक चीज़ है, यहाँ पर एक कुछ यहाँ पर पानी का एक स्रोत मिला है। मैं कैमरामैन से कहूँगा आराम से आइए, क्योंकि पहाड़ी बहुत खड़ी हुई है, लगभग 90 डिग्री की ये सीध में खड़ी हुई है। और ये हालांकि पानी गंदा भी हो सकता है, हमको सिर्फ अपने लिए कुछ इस तरीके से देखना है। मैं 1 मिनट जाता हूँ। ये देखिए, हाँ, यहाँ पर पानी मौजूद है मगर बहुत ही ज़्यादा गंदा है, ठीक है। मगर ये गंदा पानी एक आपको उम्मीद देगा कि आगे आपको कोई ये बड़ी नदी से मिलवा सकता है। चलिए मैं पार जा रहा हूँ। जैसा कि हमें पानी का एक स्रोत मिल चुका है और हम इसके किनारे किनारे चल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं अलग अलग दिशाओं में मुड़ रहा है ये स्रोत, और हमें इसके सहारे अगर हम आगे बढ़ते हैं कोई हम नदी के किनारे पहुंच सकते हैं। अभी मुझे एक चीज़ मिली है जो कि मेरे खाने की भी काम की है। ये एक इमली का पेड़ है। मैं कैमरामैन से एक बार दिखाना के लिए कहूँगा। हालांकि यहाँ से चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे कुछ ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ से मैं उस पार जा सकूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस नदी में मैं गिरूँ। चलिए, मैं शायद पीछे से जा सकता हूँ। 1 सेकंड। हाँ, यहाँ से हम जा सकते हैं। तो ये क्या पेड़ हमें मिल चुका है और इसमें हमें कोई इमली मिल जाए तो किस्मत ही, क्या कहना। हाँ, यहाँ पर एक इमली है मौजूद। मैं इसे तोड़ने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट, ये गिर गई है। हालांकि मैं आपको बता दूँ कि इसके पत्ते भी खाए जा सकते हैं। ये आपको विटामिन सी की पूर्ति करेगा। आपके इसके पत्ते भी खाते तो इमली वाला ही स्वाद रहेगा और आपके मुंह के पानी की कमी को भी मिटाएगा। अगर इमली का पेड़ किसी जंगल में मिल जाता है तो उसके पत्ते अपने पास रखिए और चलते हुए सफ़र में आपके एक कैंडी का काम करेंगे कि मुंह में कुछ है और आप स्वाद में आगे बढ़ते जाइए। ये रही इमली, इसे भी खा ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, सफ़र को बहुत आगे बढ़ाना है। जंगल जितने खतरनाक है उतने सुंदर भी है। यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहूँगा, एक वट वृक्ष है जो कि शायद गूलर का है और यहाँ पर एक कौवे का जोड़ा भी बैठा हुआ है। तो मुझे ऊपर जाकर देखना चाहिए कि क्या यहाँ पर अंडे मौजूद हैं। ऐसे पेड़ों पर चढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि आपके पास जो सबसे करीब की डाली है उसे पकड़िए और अपने आप को पूरा शरीर का भार ऊपर की तरफ लीजिए और इस तरीके से आप यहाँ पर दूसरी टहनी को पकड़कर आप यहाँ पर चढ़ सकते हैं। बशर्ते आपकी जो पकड़ है बहुत मजबूत होनी चाहिए और इसी तरीके से आप आसानी से ऊपर चढ़ जाएंगे। पैर जमाइए और ऊपर चढ़ते जाइए। चलिए उस पक्षी को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसका घोंसला ढूंढते हैं जिससे कि अंडों का इंतज़ाम हो सके। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ थोड़ा ऊपर। यहाँ पर कुछ टहनियाँ सूखी भी हैं, थोड़ा सा ध्यान से चढ़ना पड़ेगा क्योंकि सूखी टहनियाँ हमारा शरीर का वजन नहीं उठा सकती हैं। मैं ऊंचाई पर काफ़ी आ चुका हूँ, मगर कि यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम भी आती रहती हैं। मैंने आपको जैसा बताया है कि कोई भी टहनी पे पैर रखने से पहले इत्मीनान से वो देख लीजिए कि क्या वो सूखी है या नहीं है। तो यहाँ पर हम ऊपर हैं काफ़ी हद, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि पंछी का जोड़ा तो उड़ चुका है मगर घोंसले का कोई निशान नहीं है। हमारा चढ़ना बेकार रहा, मगर फिर भी मैं किस्मत वाला हूँ कि यहाँ पर ऐसे पेड़ों को, ऐसे जंगलों पे घूमने का मुझे मौका मिलता है। चलिए मैं उतरता हूँ और आगे का सफ़र स्टार्ट करता हूँ। जंगल में ये हमारा दूसरा दिन, शाम होती जा रही है और अब हमें आगे बढ़ रहे हैं। और एक मिनट इधर आइए, देखिए 1 मिनट। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक रेलगाड़ी मौजूद है, मतलब कि यहाँ पर पटरी है और इस हिसाब से अगर मैं इस पटरी के किनारे किनारे चलूँ तो मुझे अपने घर जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। तो मेरा अब ये सफ़र ख़त्म होने पर है। ये देखिए, अब मैं इस रास्ते से पटरी के किनारे जा रहा हूँ और ट्रेनों की बहुत आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पर,
और हमारा सफ़र यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। बाय बाय, टाटा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, बाय।